नमस्ते। अक्सर लगता है कि प्राकृतिक खेती की तरफ जाना बस एक उम्मीद की छलांग है ना? पर ऐसा नहीं है। इसके लिए एक ठोस प्लान, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। तो चलिए आज इसी सफर के हर पड़ाव को समझते हैं। और ये सफर शुरू होता है एक अकेले लेकिन बहुत ही जरूरी फैसले से। एक ऐसा फैसला जो सच में तय कर सकता है कि नतीजा कामयाबी होगी या नाकामी। तो देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट है ना, ये कोई मामूली गाइड नहीं है। ये तो एक पूरा 7 सीजन का रोड मैप है। इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि एक किसान को पहले दिन से ही सही रास्ता मिल सके। तो सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट में आखिर है क्या? इसमें है 7 पड़ाव। चलिए एक नजर डालते हैं इस पूरे नक्शे पर। ये सफर एक फैसले से शुरू होकर सोच बदलने तक जाता है। तो सफर की शुरुआत होती है 2 सबसे मजबूत खंभों से। पहला है एक बिल्कुल साफ फैसला और दूसरा है मिट्टी की गहरी समझ। सोचिए, यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। पहले सीजन में बात सिर्फ जोश और जुनून की नहीं होती, असलियत की होती है। ये सीजन इस बात पर जोर देता है कि शुरू के 3 साल की लागत क्या होगी, पैदावार में शायद थोड़ी गिरावट आएगी और असल में बाजार तक पहुंच कैसे बनेगी। मतलब प्रैक्टिकल बातें। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम हिस्से पर, मिट्टी। क्योंकि देखिए, फसल तो हमें खेत के ऊपर दिखती है, पर असली खेती तो जमीन के नीचे मिट्टी में होती है। और अगर मिट्टी को ही नहीं समझा तो फिर खेती लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती। और यहीं पर सीजन 2 एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखता है। वो कहता है कि मिट्टी को सिर्फ धूल मत समझिए, उसे एक जीती जागती चीज मानिए, एक लिविंग सिस्टम। और यकीन मानिए, बस ये एक सोच खेती करने का पूरा तरीका बदल कर रख देती है। तो ठीक है, अब बुनियाद तो तैयार हो गई। इसके बाद ये ब्लूप्रिंट हमें सिखाता है कि खेत को असल दुनिया की मुश्किलों के लिए कैसे तैयार किया जाए। मतलब कभी सूखा पड़ गया या बाजार में दाम गिर गए तो क्या करेंगे? मजबूती बनाने का काम यहीं से शुरू होता है। लेकिन मन में सवाल तो आता ही है कि भाई, हर खेत तो अलग होता है। कहीं सूखा है, कहीं मौसम बदल रहा है, कहीं मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इन सब का क्या? चलिए देखते हैं सीजन 3 और 4 में इसका क्या जवाब है। देखिए, सीजन 3 में सिखाया जाता है कि पानी, मौसम और बाकी जोखिमों को कैसे मैनेज करना है। और सीजन 4 तो और भी कमाल है। वो कहता है कि दूसरों की नकल करना बंद करो, अपने बीज और अपनी मिट्टी के रिश्ते को समझो और अपने खेत के लिए खुद के तरीके बनाओ। सीधा सा हिसाब है। जैसा कि सीजन 4 कहता है, आपका खेत आपका तरीका। मतलब आत्मनिर्भर बनो। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ आपके खेत के लिए बना हो, किसी और के लिए नहीं। तो अब तक हमने खेत के अंदर की बातें की। अब वक्त है बाहर की दुनिया से जुड़ने का, यानी बाजार से और बदलते मौसम से। फसल कटकर तैयार है। अब क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फसल उगाना एक बात है, लेकिन अब ध्यान देना है उसे बेचने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने पर। और यहीं पर सीजन 5 फायदे की 2 सबसे जरूरी बातें बताता है। पहला, अच्छी खेती, और दूसरा, स्मार्ट तरीके से बिक्री। क्योंकि अच्छी फसल का तब तक कोई फायदा नहीं जब तक उसे बेचने का हुनर ना हो। दोनों साथ चलेंगे तभी बात बनेगी। अब बात करते हैं लंबे समय की, भविष्य की। सीजन 6 हमें सिखाता है कि अपने खेत को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया जाए। आज बढ़ती गर्मी से फसल को कैसे बचाएं, कल अगर बाढ़ या सूखा आ गया तो उससे कैसे उबरें, और आगे चलकर बदलते मौसम में मिट्टी की नमी को कैसे बचा कर रखें। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव पर। यहाँ पर फोकस मिट्टी से हटकर सीधा किसान के दिमाग पर आ जाता है। असल बदलाव तो यही होना है। जैसा कि सीजन 7 कहता है, खेती खेत में शुरू नहीं होती, ये दिमाग में शुरू होती है। सोचिए जरा, खेती में सबसे बड़ी ताकत भी हमारी सोच है और सबसे बड़ी रुकावट भी हमारी सोच ही है। तो ये दिमागी बदलाव है क्या? ये है दूसरों से तुलना और नकल करना बंद करना, अपने तजुर्बे और नई जानकारी में एक बैलेंस बनाना, ये सीखना कि सही वक्त पर कैसे बदलना है, और आखिर में एक सिर्फ फसल उगाने वाले नहीं बल्कि एक आजाद और समझदार किसान बनना। तो कुल मिलाकर इस पूरे ब्लूप्रिंट का निचोड़ क्या है? वो ये है कि प्राकृतिक खेती कोई तरीका नहीं, एक जीवन शैली है। एक ऐसा जीने का तरीका जिसमें कुदरत और कारोबार दोनों का सम्मान है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं जिस पर सोचेगा जरूर। सवाल ये है कि खेती का भविष्य मिट्टी में उगता है
या दिमाग में।